क्या डर गए प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से, या हो गई डील, या एहसास हो गया था खुद के हारने का? हैदराबाद से भी जीत का दावा करने वाले तेजस्वी के सामने लड़ने से डर गए। पहले राघोपुर पर दावा, फिर करगहर से चुनाव लड़ने की बात। अब प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बिहार की सियासत से। हिम्मत नहीं जुटा पाए प्रशांत किशोर। हाँ, वही प्रशांत किशोर जो खुद को जन स्वराज का चेहरा और बदलाव की राजनीति का नया मॉडल बताते हैं, अब तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने के दावे से पीछे हट गए हैं। बिहार की राजनीति में राघोपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि लालू परिवार की परंपरा है। यहीं से लालू यादव ने राजनीति की कई जीतें देखी। राबड़ी देवी ने भी यहां से चुनाव जीता और अब तेजस्वी यादव लगातार इस सीट को अपनी राजनीतिक मजबूती का प्रतीक बनाए हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। उन्होंने खुद कई जनसभाओं में कहा था कि मैं राघोपुर से लड़ूंगा, मुकाबला सीधा होगा। लेकिन अब अचानक से दावा ठंडे बस्ते में चला गया है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने पीछे हटने का फैसला किया? क्या तेजस्वी यादव से हार का डर उन्हें रोक गया, या फिर जन स्वराज की रणनीति अब किसी और दिशा में मोड़ दी गई है? जानकारों का कहना है कि राघोपुर जैसी सीट पर उतरना आसान नहीं था। यहां यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, जो पारंपरिक तौर पर आरजेडी के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में पीके का जीत पाना लगभग असंभव था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक प्रशांत किशोर को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर वे राघोपुर से उतरते हैं तो तेजस्वी यादव के खिलाफ हार उनकी राष्ट्रीय छवि को बड़ा झटका दे सकती है। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर अब चंपारण, गोपालगंज या सिवान जैसी किसी सीट से चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। जन स्वराज की कोर टीम ने हाल ही में कई इलाकों में सर्वे करवाए हैं और माना जा रहा है कि पीके ऐसी सीट चाहते हैं जहां तीसरा विकल्प बनने का मौका हो। यानी वे अब तेजस्वी या नीतीश जैसे दिग्गजों से सीधा टकराव नहीं बल्कि अपनी पार्टी को क्षेत्रीय पकड़ देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा के जरिए गांव-गांव घूमकर जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि 2025 के चुनाव में जन स्वराज पार्टी बिहार की सबसे ईमानदार और पारदर्शी ताकत बनकर उभरेगी। लेकिन अब जब चुनाव करीब है, पीके पर अपनी बात को साबित करने का दबाव बढ़ गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जन स्वराज सिर्फ बातों की राजनीति है या जमीन पर भी कोई असर दिखा पाएगी? राघोपुर से पीछे हटने के बाद यह सवाल और तेजी से उठ रहा है। आरजेडी खेमे में इसे पीके की हार मान लेना बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव के करीबियों ने तंज कसा है कि जो मैदान में उतरने से पहले ही डर जाए वो जनता का नेता कैसे बनेगा। वहीं बीजेपी और जेडीयू खेमे ने भी तंज कसते हुए इसे राजनीतिक समझदारी बताया। उनका कहना है कि पीके ने भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक फैसला लिया है। लेकिन जनता के बीच एक सवाल गूंज रहा है कि क्या जन स्वराज बिना संघर्ष के जनाधार बना सकता है? तो क्या प्रशांत किशोर का राघोपुर से पीछे हटना उनकी रणनीतिक चतुराई है या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का डर? जो भी हो, इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अभी भी लालू परिवार का जनाधार कायम है और जो भी इस किले को चुनौती देगा उसे बहुत मजबूत जमीन चाहिए। पीके अब कहीं और से चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन राघोपुर से हटना उनकी छवि पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ गया है।
आपका क्या मानना है? क्या प्रशांत किशोर का फैसला सही रणनीति है या हार का डर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।